फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन। आज की क्लास होने वाली है। कल जो हमने स्टडी करा था डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, आज आज हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन, जिसकी सहायता से कम्युनिकेशन अफेक्ट होती है, बोल सकते हैं इफेक्टिव नहीं होती है। दो लोगों के बीच में अगर बातचीत हो रही हो तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशंस इफेक्टिव नहीं बनती। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले नंबर पे अगर बात करी जाए लैंग्वेज। जैसे मान लो कि कोई बच्चा बिहार से है और वो किसी बोल सकते हैं कि टूर पे, या बोल सकते हैं मेडिकल पर्पज़ से, या किसी तरह से तमिलनाडु चला गया है ना। तो तमिलनाडु गया तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो तमिल है, और यहाँ की लैंग्वेज या तो हिंदी या तो भोजपुरी। अगर इंग्लिश जानता है तो अच्छी बात, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं जानता है तो जब वहाँ जाएगा वहाँ के लोग तमिल बोलेंगे, ये भोजपुरी में बात करेगा या हिंदी में बात करेगा, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, वहाँ पे गैप हो जाएगी, कम्युनिकेशन गैपिंग हो जाएगी। तो लैंग्वेज जो है पहला फैक्टर जिसकी वजह से अफेक्ट होती है कम्युनिकेशन, यानी हम लैंग्वेज की वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे मान लो फॉरेनर जब भारत में आते हैं, विजिट करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो कई ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पर लोग इंग्लिश बोलना नहीं जानते। तो जब इंग्लिश बोलना नहीं जाते तो वहाँ पर उनकी कम्युनिकेशन मिस हो जाती है, उनकी कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, फिर वहाँ पे उनकी बातें नहीं होती। जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे होटल में खाना खाना हो या फिर किसी से रास्ता पूछना हो, तो ऐसे केसेस में वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो पहली फैक्टर है लैंग्वेज। दूसरी अगर बात करी जाए तो विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन में क्या होता है कि कई दफ़ा हम जो चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि दो बच्चा है या दो दोस्त हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं, वो फाइट मजाक में हो रही है, सीरियस फाइट नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूर से देखेगा तो उनको लगेगा कि वो रियल फाइट हो रही है। तो इस तरह से विजुअल परसेप्शन, हम जो चीज़ें देखते हैं वो अपनी आंखों के थ्रू भ्रामक भी हो सकती है। तो जब भ्रामक हो सकती है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो जाएगी। ठीक है, तो विजुअल परसेप्शन जो सेकेंड फैक्टर्स है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन अफेक्ट करती है। थर्ड अगर बात करी जाए तो पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे किसी व्यक्ति के लाइफ में अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा, बैड रहा, ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉई है, किसी कंपनी में वर्क कर रहा है और उस कंपनी में उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, माने जैसे डांट मिली हो या किसी भी तरह से वहाँ पे वो अपने आप को कंफर्ट फील ना कर रहा हो, तो जब वो अगली कंपनी ज्वाइन करेगा तो फिर वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस उसको रोकेंगे, कम्युनिकेट करने से रोकेंगे। वहाँ के जो कलीग्स होंगे, वहाँ के जो एम्प्लॉई होंगे तो उनसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि बातचीत कंफर्ट होकर के नहीं करेगा, इफेक्टिव वे में नहीं करेगा। ठीक है, जितनी ज़रूरत होगी उतना भी नहीं बोल पाएगा, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन मिस हो जाएगी, कम्युनिकेशन गैप बनेगी। तो फैक्टर जो बनेगा वो किसकी वजह से? तो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है, चौथी जो पॉइंट है वो है प्री जस्टिस में क्या होता है कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ये चीज़ होने वाला है, यह चीज़ ऐसा होगा। जैसे मान लो कि मैथ का टीचर है और सबको पता है कि क्लास में वो पिटता है, और कोई नया बच्चा आ जाता है, ठीक है, और नया बच्चा आ जाता है और क्लास में जब वो अटेंड करता है तो बच्चे उसको बता देते हैं कि ये जो टीचर है वो काफ़ी पीटता है। तो अब जब वो क्लास करेगा तो वो उस टीचर से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, वो डरेगा पूछने में, सवाल पूछने में डरेगा, क्वेश्चन पूछने में डरेगा, या कोई भी डाउट होगी तो पूछने में डरेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो इट मीन्स कि उसके दिमाग में पहले से बना हुआ है कि वो टीचर अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं और किसी एम्प्लॉय से बहस हो जाती है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो दिमाग में पहले से बना रहेगा कि ये तो बंदा वैसा है कि बहस करता है, ये काम नहीं करता, वर्क नहीं करता ठीक से, अच्छे से बातें नहीं करता, तो हमारे दिमाग में पहले से वो चीज़ें बनी रहती है।
कि नहीं ये लास्ट टाइम ऐसा था, तो निश्चित तौर पे ये भी क्या होगा, ये इस बार भी हो सकता है कि आर्गूमेंट कर ले, इस बार भी हो सकता है कि ठीक से बातें ना करे। तो हमारे दिमाग में प्री जस्टिस बन चुका है, उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमारे दिमाग में वो चीज़ें बन चुकी है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन गैप हो जाएगी। ठीक है। पांचवी अगर मैं बात करूं तो पांचवी में कल्चर आ जाएगा। ठीक है। कल्चर की वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं बिहार से हूं और मैं चला जाऊं पंजाब में, तो वहाँ की कल्चर अलग, यहाँ की कल्चर अलग। तो वहाँ के लोग, उनका जो कल्चर होगा वो अपने तरीके से वो सेलिब्रेट करेंगे, मैं अपने कल्चर को अपने तरीके से सेलिब्रेट करूँगा। तो जब वहाँ पे कल्चर गैप होगी तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन मिस होगी, फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशंस जो होते हैं अफेक्ट होते हैं। 5 पॉइंट जो मैंने बताया, पहला लैंग्वेज, दूसरा विजुअल परसेप्शन, तीसरा पास्ट एक्सपीरियंसेस, चौथा प्रीजस्टिस और पांचवा कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, या बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो 3 काइंड्स हैं इसके। 3 काइंड्स कौन कौन से? पहली जो काइंड्स है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी कम्युनिकेशन जो है, दूसरी काइंड जो है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और तीसरी जो काइंड है, तीसरी जो मेथड है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। यानी हम 3 मेथड की सहायता से किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे 2 पर्सन हो, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीडियम कोई भी अपना सकते हैं, डिजिटल मीडियम भी अपना सकते हैं, या फेस टू फेस मीडियम भी अपना सकते हैं, या सोशल साइट जो है, सोशल मीडिया जो है उसके थ्रू भी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मीडियम कोई भी हो सकता है ना। सबसे पहले मैं बात करूं अगर कम्युनिकेशन फर्स्ट की, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट की, तो है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब कम्युनिकेशन वर्ड की सहायता से की जाए, ठीक है, यूजिंग वर्ड्स। जैसे मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ वो मैं वर्बल कम्युनिकेशन ही कर रहा हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन के 2 काइंड्स हो जाते हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो मैं अभी ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ओरल कम्युनिकेशन में मैं जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ वो वर्ड्स के थ्रू ही कर रहा हूँ, है ना। शब्दों की सहायता से ही कर रहा हूँ, वर्ड्स के थ्रू ही सब कर रहा हूँ। तो वर्ड के थ्रू जब करी जाएगी कम्युनिकेशन तो उसको बोल दी जाएगी वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन को 2 काइंड्स में बांटा गया है, एक है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में अगर बात करी जाए तो फेस टू फेस कम्युनिकेट करने की बात होती है ना। या फिर बोल सकते हैं कि क्लास में जब टीचर बच्चों के सामने एक्सप्लेन करता है कोई टॉपिक, तो वहाँ पे वो ओरल कम्युनिकेशन करता है। अगर बोर्ड पर लिख करके कर रहा है तो वो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर वो केवल एक्सप्लेन कर रहा है, ओरली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ओरल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो ओरल कम्युनिकेशंस में हम लोग फेस टू फेस भी करते हैं, पब्लिक स्पीच जो होती है उसके थ्रू। जैसे मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले बोला मैंने, ठीक है, तो ये मैं ओरल कम्युनिकेशन ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। तो ओरल कम्युनिकेशन, या बोल सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग में जो मोटिवेशनल स्पीकर जो कम्युनिकेट करता है, तो वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन ही होती है। तो ओरल कम्युनिकेशन में जैसे फ़ोन पे लोग बात करते हैं, जब फ़ोन पे बात करते हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन ही करी जाती है ना, क्योंकि लिख करके तो बात होती नहीं है उस टाइम पे जब बात हो रही होती। तो ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा कि जो भी कम्युनिकेशन होगी वो लिख करके करी जाएगी, ठीक है, लिख करके करी जाएगी। अब या तो इसके कई मीडियम्स होंगे। एक तो होगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कोई भी सोशल साइट्स हो गए, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, या टेलीग्राम हो गया, इस तरह के जो सोशल साइट्स हैं, है ना। तो इन सोशल साइट की सहायता से, इंस्टाग्राम हो गया, तो इन सोशल साइट की सहायता से जब कम्युनिकेट करी जाएगी रिटन फॉर्म में, तब उसको बोला जाएगा रिटन कम्युनिकेशन। अगर हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो कम्युनिकेशन जो होगी वो रिटन कम्युनिकेशन। अगर हम किसी को एसएमएस भेजते हैं तो जो कम्युनिकेशन होगी वो कौन सी कम्युनिकेशन होगी? वो होगी रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सेकेंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें
वर्ड यूज करके कम्युनिकेट नहीं करी जाती, इसमें जेस्चर एंड पोस्चर से कम्युनिकेट करी जाती है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहता है या इफ़ेक्टिव बनाना चाहता है, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों साथ में जब कम्युनिकेट होगी, वर्बल और नॉन वर्बल का यूज करके जब कम्युनिकेट करेगा कोई पर्सन, तब वहाँ पे उसकी जो कम्युनिकेशन होगी वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जेस्चर एंड पोस्चर, जैसे मैं अभी जैसे बैठा हूँ तो सीधा बैठा हूँ एंड देन डिलीवर कर रहा हूँ, मैं अभी एक्सप्लेन करते समय अपने हाथ को भी मूव कर रहा हूँ। तो जब कोई व्यक्ति अ, किसी के सामने स्पीच देता हो या कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता हो, तो वो जब ओरल के साथ साथ अपने जेस्चर एंड पोस्चर को भी यूज करे। ठीक है ना, कैसे खड़ा है, कैसे बोल रहा है, कैसे अपने हाथों को मूव कर रहा है ना। इस तरह से कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे अगर हम किसी को ऑल द बेस्ट करते हैं तो हम लोग थंब दिखा देते हैं कि हाँ ऑल द बेस्ट, है ना। किसी को डाउन फील कराना होता है तो डाउन फील कराने के लिए ये कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। विजुअल कम्युनिकेशन की अगर बात करूँ मैं, तो उसमें इमेज के थ्रू कम्युनिकेट करी जाती है। जैसे अगर हम पेट्रोल पंप पे चले जाएं तो वहाँ पर देखना कि सिगरेट मतलब स्मोकिंग के लिए इमेजेस बनाई गई होती हैं और नो स्मोकिंग लिखा रहता है। मतलब सिगरेट का फिगर बना करके उसको क्रॉस किया रहता है और लिखा रहता है नो स्मोकिंग। इसका मतलब जो कम्युनिकेशन करी जा रही है बिना बोलने की जा रही है और केवल इमेज बना दी गई है, और इससे पता चल रहा है कि नहीं वहाँ पर सिगरेट नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं, स्मोकिंग नहीं करनी। ठीक है, या फिर क्लासरूम में अगर टीचर फ़ोन फ़ोन का फिगर बना करके और उसको क्रॉस कर दिया हो, तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर क्लासरूम में फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह की जब कम्युनिकेशन करी जाती है तो उसको बोला जाता है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रह सकते हैं।